हिस्सा नंबर 1। रुतबा हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है और बीवियों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। हिस्सा नंबर 2। ईमान उस वक्त दुरुस्त होता है जब अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातों में सच्चा समझे और उन सब को मान ले। हिस्सा नंबर 3। अल्लाह ताला व रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात में शक करना, उसको झुठलाना, ऐब निकालना या उसका मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान खत्म हो जाता है। हिस्सा नंबर 4। कुरान और हदीस के वाज़ेह मतलब को ना मानना और खींच तान कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मतलब घड़ना बददीनी है। हिस्सा नंबर 5। गुनाह को जायज समझने से ईमान खत्म हो जाता है। गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, जब तक उसको बुरा समझता रहे, ईमान नहीं जाता, अलबत्ता ईमान कमजोर हो जाता है। हिस्सा नंबर 6। अल्लाह ताला की गिरफ्त से बेखौफ हो जाना या अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाना कुफ्र है। हिस्सा नंबर 7। किसी से गैब की बातें पूछना और उन पर यकीन कर लेना कुफ्र है। गैब की बातें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हिस्सा नंबर 8। अंबिया कराम को वही से और औलिया कराम को कश्फ से बाज बातें मालूम भी हो जाती हैं, मगर इसको गैब नहीं कहती। हिस्सा नंबर 9। गैब वो इल्म है जो बगैर किसी जरिए की बराह रास्त हो और ये सिफत अल्लाह ताला की सिवा किसी में नहीं पाई जा सकती। हिस्सा नंबर 10। किसी को काफिर कहना या किसी का नाम लेकर लानत भेजना बड़ा गुनाह है। हाँ, यूं कह सकती हैं कि जालिमों पर लानत, झूठों पर लानत। हिस्सा नंबर 11। जब आदमी मर जाता है, अगर उसको दफन किया जाए तो दफनाने के बाद पास दो फरिश्ती आकर पूछती हैं, तेरा परवरदिगार कौन है, तेरा दीन क्या है।